हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत और नेगेटिव एनर्जी दूर कर सकती है? कोई एग्जांपल आपने ऐसा खुद देखा हो? वो एक लेडी है आपके झज्जर की है, वो मेरे पास आई। वो जिस मकान में रहती थी उस मकान में 3 सुसाइड हो चुके थे। मेरे को आके बोली कि ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। मैं जिस मकान में रहती हूँ तो मुझे हर वक्त वहाँ कोई ना कोई अजीब सी चीजें फील होती हैं। अचानक रात को जब वो सो गई तो उनके यहाँ पे रेसेस पड़ना चालू हुआ पूरे शरीर पे, मतलब ऐसे कि किसी ने नाखूनों से उनको झरोका हो। तो तुरंत ही उनका फिर फोन आया मेरे पास, तो मैं समझ गया कि तगड़ी कोई चीज है। तो मैंने उनको हनुमान चालीसा तुरंत ही रवाना करवाई, माला रवाना करवाई। तो पहले दिन से ही उनकी सारी जो चीजें थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई। इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं आप, बताइए डिफरेंसेस क्या क्या है? क्योंकि हनुमान चालीसा इतनी पावरफुल बताई जाती है कि कोई 100 बार भी अगर हनुमान चालीसा पढ़ ले उसकी जिंदगी से सारे कष्ट हट जाते हैं। जो हनुमान चालीसा ये चल रहा है ना आज की डेट में, इसमें शायद जो भी चीजें हैं ना कुछ तो इसमें से बिल्कुल गायब भी कर दी गई है। एक तरीके से हनुमान चालीसा को मैच करने के तरीके से जैसे हम लोग बोलते हैं उस हिसाब से उसमें भाषा बदली गई है तुकबंदी के लिए। पंचमुखी हनुमान जी की बात करते हैं सर, क्या फर्क है? क्योंकि तांत्रिक हनुमान जी भी बोला जाता है। क्या लगता है आपको कितने पावरफुल है ये और किस किस प्रॉब्लम में लोगों की सहायता करता है ये रूप? पहले हनुमान जी थे वो तो उसको मार ही नहीं पा रहे थे, पंचमुखी का रूप लेके ही तो उसको खत्म किया था। तो पावरफुल तो उनसे 5 गुने हो गए, लेकिन वो उन्होंने रूप लिया था, थे तो वही हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी देखिए ज्यादातर इसको तंत्र में यूज करते हैं लोग, तांत्रिक भी इनकी पूजा करते हैं। इनके अलग अलग रूप हैं, किसी को दुश्मनों के लिए, किसी को अपने लिए, किसी को अपने परिवार के लिए। आप सीधा पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें तो आपको सब तरीके से उसके फल मिलते हैं। मेरा मानना तो है हम भगवान के बनाए बच्चे हैं, लेकिन क्या स्पेशली जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको ही हनुमान जी का स्पेशल आशीर्वाद मिलेगा या नॉर्मल इंसानों के लिए भी? आपको क्या लगता है? कृपा तो सबके ऊपर रहती है, लेकिन आपको कैसे विश्वास हो कि आपके ऊपर कृपा है? आपने क्या किया है? बहुत सारे लोग मीट का काम करते हैं, अंडों का काम करते हैं, तो उनको हमेशा ये डर रहता है कि हनुमान जी हम पे कृपा नहीं करें। उन घरों के अंदर इस हनुमान चालीसा को भेजना बिल्कुल भी गलत नहीं है। शनिदेव और हनुमान जी का क्या संबंध है? बहुत सारे लोगों के ऊपर शनि की 7.5 हर 7.5 साल के अंदर किस्मत बदलती है कि शनि देव कितनी भी अपनी दृष्टि डाल दे, लेकिन बंदा के पास अगर ओरिजिनल हनुमान चालीसा तो वो संतुष्ट है। ओरिजिनल हनुमान चालीसा होने से ही काम नहीं चलेगा, पढ़ना भी पड़ेगा उसको। अच्छा, पढ़ना भी पड़ेगा, जाप भी करना पड़ेगा, फल जरूर मिलेगा। और रही बात शनि की 7.5 साथी की, तो शनि की 7.5 साथी हो, चाहे राहु की दृष्टि हो, चाहे आपका मंगल खराब हो, चाहे आपका शुक्र खराब हो, हनुमान जी के लिए कोई भी ग्रह मायने नहीं रखता। अब जैसे लड़के हैं आजकल, लौंडे लपाड़े हैं, मल्टीपल रिश्ते रखते हैं, मल्टीपल, कोई दिक्कत नहीं है? चाहे आप में लाखों कमियां हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। जहां तक कि टाइटल और थंबनेल आपने देखा है, इतना ही मजेदार ये पॉडकास्ट है, यानी कि हनुमान चालीसा की आज आपको असली शक्ति, असली पावर के बारे में पता चलेगा। क्या आपके घर पे जो हनुमान चालीसा है वो सही है? इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा आज आपके दिमाग में। क्यों अगर हम हनुमान चालीसा का रेगुलर जाप करते हैं या फिर उसके मंत्र पढ़ते हैं फिर भी हमें लाभ नहीं मिल रहा? यह क्वेश्चन मार्क भी आपके दिमाग से आज मिट जाएगा। आपको आज इतनी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि हनुमान चालीसा कितनी शक्तिशाली है और क्या हनुमान चालीसा आपके पास सही है। एक ही हम इस पॉडकास्ट के अंदर कोशिश करेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को समाधान सॉल्व कर सके, बिकॉज जितने भी आप तंत्र मंत्र, भूत प्रेत बाधा, ब्लैक मैजिक, काला जादू, जितनी भी चीजों से परेशान हैं, दावा करते हैं कि इस पॉडकास्ट में ये आपके दूर होने का समाधान आपको मिल जाएगा। आज हमारे साथ है फिर से लवानिया ग्रुप के चेयरमैन अमित लवानिया जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। कुछ ना कुछ नया लाते रहते हो और कुछ ना कुछ नया दिखाते रहते हो लोगों को। नया नहीं है दीप भाई, ये तो पुराना ही है, शुरू से ही सारी चीजें चल रही है इसी के साथ। बिल्कुल। अब सबसे पहले आते हैं, जो आपने मेरे दिमाग में आते क्वेश्चन खड़का दिए ना जी, वो मुझे बताओ। आप क्यों आपने मेरे मन में डाउट डाल दिया है कि ये जो ऊपर हनुमान चालीसा रखी हुई है जी, क्यों आपने मेरे दिमाग में भ्रम डाल दिया है? ये भ्रम है या सच है? नहीं, ये सच है। ये सच है। बताइए डिफरेंसेस क्या क्या है, टॉप 10 मेजर डिफरेंसेस। क्योंकि हनुमान चालीसा जैसे कि हम रील्स भी स्क्रॉल करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतनी पावरफुल बताई जाती है कि कोई 100 बार भी अगर हनुमान चालीसा पढ़ ले उसकी जिंदगी से सारे कष्ट हट जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है दीप भाई। जितने भी लोग देख रहे होंगे उनमें से शायद हनुमान चालीसा के बारे में अगर हम बात करें तो शायद 95% लोगों ने इसको 100 बार पढ़ लिया होगा। बिल्कुल सही बात जो है। उनके घरों में अपनी ऑडियंस सारी मैच्योर है, तो हम कह सकते हैं 95% लोगों ने हनुमान चालीसा को पढ़ भी लिया होगा, और शायद 100 बार नहीं, शायद हजारों बार लोगों ने कोशिश कर ली होगी, लेकिन उन्हें फल नहीं मिले होंगे। रीजन क्या है?
रीजन एक्चुअल में यही है कि उनके पास अभी जो हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है वो सही नहीं है। अब उसको आप प्रिंटिंग की गलती मान लीजिए जो स्टार्टिंग में ही हो चुकी है, उसको आप काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है आपका जी बिल्कुल, स्टेटमेंट। मैं इसका प्रूफ देने को तैयार हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को प्रूफ दिए हैं। इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं आप, जी क्योंकि काफी लोगों की भावनाएं, काफी लोगों की आस्था, काफी लोगों का धर्म, काफी लोगों का विश्वास इसी से जुड़ा है अब तक। जी, मेरा भी जुड़ा हुआ है, आपका भी जुड़ा हुआ है, बजरंगबली से तो मेरा जुड़ा ही हुआ है। लेकिन हनुमान चालीसा जो ये हम पढ़ते हैं ये गलत है, ये गलत है। गलत है। चलिए बताइए, कुछ मोटे मोटे डिफरेंसेस बताइए आप, जैसे आपने मेरे को दिखाए शुरू में। मैं चाहता हूं पब्लिक तक भी वो पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो दीप भाई ये है कि अभी कुछ दिनों पहले रामभद्राचार्य जी ने भी इसमें कुछ चेंजिंग किए थे, आपने शायद सुना होगा, लोगों ने शायद पढ़े भी होंगे। बिल्कुल सुने थे मैंने। ये बताऊं तो ये चेंजेस में पहले से ही हैं सारे, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, उससे भी ज्यादा चेंजिंग है जो हनुमान चालीसा ये चल रहा है ना आज की डेट में, इसमें शायद जो भी चीजें हैं ना, कुछ तो इसमें से बिल्कुल गायब ही कर दी गई है। अब या तो उसको एक तरीके से हनुमान चालीसा को मैच करने के तरीके से जैसे हम लोग बोलते हैं उस हिसाब से उसमें भाषा बदली गई है, तुकबंदी के लिए। तुकबंदी के लिए, ठीक है, या तो इस वजह से बदली गई है या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हुई है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। देखो सर, जो आपको पॉडकास्ट पहले से जानता है वो जानता है जी। ये मैजिकल बुक के नाम से हम इसको बुलाते हैं। जी यंत्र मंत्र तंत्र का एक बढ़िया मिश्रण है ये। बिल्कुल। लेकिन जो कोई पहली बार सर को देख रहा है, पहली बार सर को जान रहा है, ये बुक की कहानी अगर वो देखना चाहता है तो अभी तो यहां पर आपको आई बटन दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे कि कैसे सर तक ये पुस्तक पहुंची। और सर मैं थोड़ी सी आपसे और जानकारी लेना चाहता हूं, ये पुस्तक आप कह रहे हो कि करीब 200 साल पुरानी है जी। और इसकी प्रिंटिंग कब शुरू हुई थी? सर इसको मैं बताऊं तो गीता प्रेस ने इसको प्रिंट किया था सबसे पहले, और उसका जी स्थापना हुई थी 1923 को हुई थी। 1923 को हुई थी, ठीक है। स्थापना ही 1923 को हुई थी। हनुमान चालीसा तो उन्होंने बाद में निकाला, काफी बाद में। उससे ये बताऊं तो हनुमान चालीसा 50 साल पहले लिखा हुआ है इस पुस्तक में। इस पुस्तक में ये 1883 में ही लिख दिया गया था, ठीक है, एक बड़े संत के द्वारा, ठीक है। और इसमें सिर्फ हनुमान चालीसा नहीं है, इसमें गीता भी है, इसमें नारायण कवच भी है, इसमें गोपाल सहस्त्रनाम भी है, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो आज की डेट में जो पुस्तकें चल रही हैं उनसे मैच खाती हैं। गीता बिल्कुल मैच खाती है, गीता में उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन हनुमान चालीसा ही एक ऐसा है इसमें जो मैच नहीं करता, ग्रंथ मैच नहीं करता, हनुमान चालीसा मैच नहीं करता है। ये बिल्कुल काफी मतलब मिला जुला तो है लेकिन बहुत सारी चीजों में फर्क है। ठीक है सर, बताइए कुछ मेजर फर्क। और क्या ये बात सच है जैसे हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो वाइब्रेशन का सारा खेल है, इसीलिए इतने लाभ नहीं आ पा रहे लोगों तक? देखिए, जो मंत्रों को बनाया जाता है वो उनमें वही शब्द यूज होते हैं। जैसे साबर मंत्र सुना है आपने, अभी हनुमान चालीसा है, इसकी जो तुलसीदास जी ने रचना की थी वो अपने आप को बचाने के लिए की थी, जेल में की थी, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने इसको संपूर्ण किया था तो इतने सारे बंदर आ गए थे कि उनको छोड़ना पड़ा। सर ये स्टोरी बताओ, मुझे पता नहीं है इसके। हुआ क्या था कि अकबर ने तुलसीदास जी को बुलाया था अपने पास, अखबार में? हाँ अकबर, अच्छा, कविराज हो ही गए थे, ठीक है। तो उनसे कहा गया कि भाई आप मेरे लिए ग्रंथ लिखो, ऐसा आप राम के लिए लिखते हो, हनुमान के लिए लिखते हो, ऐसा मेरे लिए लिखो। तो तुलसीदास जी ने मना कर दिया कि भाई मैं तो सिर्फ लिखता ही राम के लिए हूँ, मैं किसी के लिए नहीं लिख सकता, किसी मनुष्य के लिए तो कम से कम नहीं लिख सकता। तो तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया गया था कि ठीक है आपको जेल में, अकबर के थ्रू? अकबर के थ्रू। अब तक मैं बड़ा अच्छा शासक समझता था अकबर को। जी अकबर ने उनको जेल में डाल दिया था। तो तुलसीदास जी ने फिर जेल में हनुमान चालीसा की रचना की, और जैसे ही हनुमान चालीसा की रचना हुई उन्होंने इसका पाठ किया, तुरंत ही वहाँ पे इतने मतलब अकबर के साम्राज्य को बंदरों ने हिला के रख दिया। जहाँ देखे वहाँ बंदर, जहाँ देखे वहाँ बंदर, जहाँ देखे, मतलब हनुमान जी का प्रकोप इतना बड़ा हो गया कि तुलसीदास जी को उनको छोड़ना पड़ा, उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। उसके बाद ही हनुमान चालीसा लोगों के लिए, ये हकीकत हुआ? ये हकीकत हुआ, ये किसी को नहीं पता आज तक? नहीं शायद हकीकत हुआ था। मुझे तो नहीं पता। हनुमान चालीसा के जी लिखे जाने के पीछे ये रीजन था। जेल में लिखा गया था तुलसीदास जी को द्वारा। क्या बात है जी। अब बताइए सर कुछ चेंजेस जो है। चेंजिंग अब मैं आपको बताता हूँ इसमें। जैसे कि हमारा हनुमान चालीसा चालू होता है, सभी लोग आज की डेट में स्टार्ट करते हैं, तो हनुमान चालीसा शुरू होता है श्री गुरु चरण सरोज रज।
निजमन मुकर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जस, जो दायको फलचार। ठीक है, लेकिन अभी पब्लिक को शायद ये जो हनुमान चालीसा मैं बता रहा हूँ वो सामने दिख जाएगा। इसमें यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, इसमें करते हैं सत्य पुरुष गुरु व्योन में। पहले तो गुरु जी को प्रार्थना की जाती है, उसके बाद में दुआ स्टार्ट होता है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो तनय समीर, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, संपत्ति सहित शरीर। यानी कि पहला जो दुआ है जिससे हनुमान चालीसा चालू होता है वहीं पे ही सबसे पहला फर्क होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो कहा गया है संपत्ति सहित शरीर, और उसमें कहा गया है श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुल सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जस, जो दायको फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरो कलेश बेकार। इसमें है बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो तनय समीर, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, संपत्ति सहित शरीर। मतलब दोनों का एक सा ही है होने को, तो लाइनें का अर्थ अगर निकालें तो वही आता है, लेकिन शब्द अलग है, वाइब्रेशन जो हम बात कर रहे हैं बार बार, वाइब्रेशंस अलग हैं। ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट हो जाते हैं वहीं से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत रतन, ये सब चीजें सेम चलती हैं। एक सबसे मेजर चेंज बता रहे थे आप इसके अंदर की भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वो गलत है। हनुमान चालीसा आज की डेट में लोग पढ़ रहे हैं, उसमें भूत पिशाच निकट नहीं आवे है, और इसमें भूत प्रेत निकट नहीं आवे, उसमें है भूत प्रेत निकट नहीं आवे। इसमें तो कई सारी चीजें अलग हैं। अब जैसे कि एक और बताऊं तो सुरेशा और सुवेशा, जो रामभद्राचार्य जी ने कहा था कि वो सुवेशा नहीं सुरेशा है, कंचन वरण विराज सुरेशा, इसमें सुरेशा ही लिखा हुआ है पहले से ही। ठीक है, जबकि आज की में सुवेशा है। ठीक है, हस्त वज्र ये ध्वजा विराजे, ये लिखा हुआ है इस हनुमान चालीसा में जो आज के डेट में चल रही है, और जो पुरानी है उसमें है हस्त वज्र ये भुजा विराजे। ओके, ठीक है, एक है विद्यावंत गुणयति चातुर, हनुमान चालीसा में एक जो लाइन आती है विद्यावान गुणयति चातुर, इसमें है विद्यावंत महाअति चातुर। ठीक है, ठीक है, शब्दों का अगर मतलब अगर उनका अर्थ निकाले, ये 200 साल पहले हाथ से लिखी हुई है, हाथ से लिखी हुई है। पता नहीं जिस टाइम पर कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं, फोन कोई नहीं प्रिंटिंग थे। प्रेस नहीं, क्योंकि सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस गीता प्रेस है, उसके इस हनुमान चालीसा के लिखने के 50 साल बाद उसकी स्थापना हुई थी। एक पहाड़ों में बैठे संत ने जिसने गीता अपने हाथ से लिख दी, जो कि आज की डेट की बिल्कुल मैच खाती है। गोपाल सहस्त्रनाम हाथ से लिख दिया, नारायण कवच, और कई सारी चीज़ें हैं जो लोगों के भले के लिए मैं लोगों के लिए यूज़ करता रहा हूँ। हनुमान चालीसा में ही एक मुझे फ़र्क मिला है, और मेरे हिसाब से तो फिर यही सही है, क्योंकि इसकी जो लाइनें हैं, इसके जो अर्थ हैं वो बिल्कुल मैच खाते हैं हर चीज़ों से। ये जो आज की डेट की हनुमान चालीसा है इसमें काफ़ी सारे फ़र्क हैं। अभी मैंने भी बताया ना आपको, शंकर सुमरन केसरी नंदन, ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एक विद्यावंत महाअति चातुर इसमें है, इसमें विद्यावान गुणयति चातुर है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं, एक लाइन है इसमें जो है ही नहीं, हमारे हनुमान चालीसा में है ही नहीं, कालजी मनकर कीन सहारा, जो जानत है जग संसारा। ये जो लाइन है जी, ये क्या है जो अभी लाइन मिसिंग है? जो कालजी मनकर कीन सहारा, हाँ, ये जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे लक्ष्मण जी के लिए, तो बीच में एक पहाड़ पे उन्होंने थोड़ी देर के लिए रुक के विश्राम किया था। तो वहाँ पे साधु का वेश बना के जो कालनेमी था वो आया था, और उनका टाइम ख़त्म करने की और उनको हनुमान जी को मारने की कोशिश की थी। तो ये वही कालनेमी है जिसके बारे में लिखा हुआ है, कालजी मनकर कीन सहारा, सो जानत है जग संसारा, जो इस हनुमान चालीसा में ये लाइन नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं, श्री रघुवीर हृदय ते लगाए, रघुवर कीनी बहुत बड़ाई, तुम तात लखन संभाई, उसमें है भरत संभाई, हो तुम मम प्रिय भरत संभाई। हाँ। इसमें हो तुम तात लखन संभाई। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में वही आ जाता है सहज मैं भी कहीं सुन रहा था, शायद विश्वास कुमार जी का कोई कॉन्सर्ट था, उसमें वो बता रहे थे कि भरत से इतना प्यार करते हैं कि तभी उन्होंने एक तरह एग्जाम्पल दिया था। देखिए, अभी तो मैं बताऊं आपको कि आज की डेट में अब जो चीज़ लोगों के सामने है उसी के बारे में वो लोग अपनी राय बनाते हैं। ठीक है, जो कुमार विश्वास जी हो या रसराज जी महाराज हो, उन्होंने भी ये कहा है कि श्री गुरु चरण सरोज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण सरोज से स्टार्ट नहीं होता है। जो स्टार्ट किया हुआ है गुरु के नाम से लेके और सीधा बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार डायरेक्ट स्टार्ट होता है। अगर सारी चीज़ों को गिने और उन चीज़ों को मिलाएं तो हनुमान चालीसा नहीं रह जाएगी, वो फिर 45 हो जाएगी या 40 हो जाएगी।
क्योंकि ये 40 लाइन है, इसमें 40 चौपाइयाँ हैं, उसी हिसाब से हनुमान चालीसा का 40 चौपाई है, इसलिए हनुमान चालीसा है। 40 कहा गया है। अब इसमें आता है भरत जी का नाम अपनी इस हनुमान चालीसा में है कि होतम मम प्रियवर्षम भाई, इसमें है होतम तात लखन सम भाई, इसमें लक्ष्मण जी के लिए कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में आता है सन कार्तिक ब्रह्मादि सुरेशा, इसमें है सुरेशा और उसमें है सुबेसा। आज की जो हनुमान चालीसा चल रही है, लोग जिसको पढ़ रहे हैं, उसमें सुबेसा है। इसको रामभद्राचार्य जी ने करेक्शन के लिए कहा था। नारद सारस शेष महेशा, ये नहीं है लाइन। ठीक है, उसके बाद में जाते हैं हम आगे बढ़ते हैं। कई चीज़ें हैं जो एक एक अक्षर का चेंज है, जैसे जुग सहस्त्र जो जन जो भानु, इसमें हमारे में है जुग सहस्त्र जो पर भानु, इसमें है जुग सहस्त्र जो जन जो भानु, लीलत ते ही मधुर फल मानु, जो पुरानी हनुमान चालीसा है, जो जिसको मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। अब एक आती है जल्दी लांग गए अचरज नाही, ये हमारे हनुमान चालीसा में है, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जल्दी लांग गए अचरज नाही। इसमें जल निधि ना लांग गए छिनमाही, जल निधि लांग गए छिनमाही, छिनमाही का मतलब होता है कुछ ही समय में, मतलब कुछ ही कम समय में। ठीक है, और उसमें है अचरज नाही। ठीक है जी। जबकि हनुमान जी का लांगना कोई अचरज नहीं था किसी लोगों के लिए। उसके बाद में है, अब इसमें एक लाइन आती है राम द्वारे तुम रखवारे। अब हमारे जो हनुमान चालीसा आज की डेट में लोग पढ़ रहे हैं, उसमें होतन आज्ञा बिन पैसारे, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है राम द्वारे तुम रखवारे, बिना आज्ञा नहीं हो तप सारे। अच्छा जी, मतलब राम द्वारे तुम रखवारे, बिना आज्ञा नहीं हो तप सारे। सही लाइन ये है, मतलब आपकी आज्ञा के बगैर कोई भी तप संभव नहीं है। फिर उसके बाद में सेम आ जाता है सब सुख ले तुम्हारे सन्ना तुम रक्षा हो कुटन्ना, अपन ते समारो आपे तीन लोग पे भूत प्रेत को निकट ना आवे। उसमें है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। भूत प्रेत को निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बस सच है बात। हाँ, भूत प्रेत को निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये सच है। ना सिरो घरे सब पीरा, अब उसमें है जपो निरंतर हनुमत वीरा, इसमें है भजो निरंतर हनुमत वीरा। मतलब है तो अर्थ एक ही, थोड़ा बहुत है, लेकिन शब्दों का जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल अलग है। वो शब्द उन्होंने उसी हिसाब से उसमें चूज किए हैं। इसमें फिर यहाँ से आगे जाते हैं, जैसे रामभद्राचार्य जी ने कहा था कि सब प्रकार राम सिर ताजा, उसमें अपनी जो हनुमान चालीसा है, इसमें है सब प्रकार राम सिर राजा, इसमें है सब प्रकार राम सिर ताजा। जो पहले से ही 200 साल पहले वाली जो हनुमान चालीसा है, उसमें वही सेम लिखा हुआ है ताजा। ठीक है, जो अभी उन्होंने, फिर उसके बाद में यहाँ पे गाड़ी घूम जाती है। इसमें है सब प्रकार राम सिर ताजा, ताको काम होए सुखाजा। ये अब ये लाइन हनुमान चालीसा से गायब है, जो आज की हनुमान चालीसा है। एक और लाइन है ये। हाँ, ये गायब है। इसका क्या मतलब है? ताको काम होए सुखाजा, मतलब काम अच्छे किसी का कैसा भी काम हो बनेगा, शुभ तरीके से और अच्छे तरीके से होंगे। चारों ओर योग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये फिर उसी में चले जाते हैं। राम प्यारे सिया दुलारे। अब जो आज की हनुमान चालीसा है, उसमें सिर्फ राम दुलारे तुम रखवारे है। इसमें है राम प्यारे सिया दुलारे, राम के प्यारे हैं, सिया के दुलारे हैं। ये शब्द इसमें से गायब है। साधु संत के तुम रखवारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जान की माता, राम रसायन तुमरे बसा सदा रहो रघुवीर दासा। ये सही उसी लाइन में जाता है। तुमरे बचे थे राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम, अंत काल रघुवर जाई। अब यहाँ पे चेंज आ जाता है, ये लाइन भी गायब है हनुमान चालीसा से। अंत काल रघुवरपुर जाई, लाभ हुई हरि भक्त काई। ये इस हनुमान चालीसा में जो 200 साल पहली है। ठीक है। और देवता होई साई, ये लाइन ही गायब है बिल्कुल। अभी मैं जो शब्द बोलूंगा 3-4 चौपाई है, वो गायब ही है बिल्कुल। लाभ हुई हरिभक्त काई और देवता होई साई, महावीर सुमरो मन लाई, यहाँ तक गायब है। अंतकाल रघुवरपुर जाई, यहाँ तक तो सेम है, ये हनुमान चालीसा। उसके बाद में लाभ हुई हरिभक्त काई और देवता होई साई, महावीर सुमरो मन लाई, ये यहाँ तक गायब है। इसके बाद में वही चालू हो जाता है। ए सतबार पठे जो कोई, छूटई बंद महासुख हुई, जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। ये सेम है। अब इसमें एक लाइन फिर आ जाती है जो अब इस हनुमान चालीसा में नहीं है, गायब है। गायब है। पावन परिप्रति करो ने हो रहा, तुलसीदास स्वामी को चेरा। ये तुलसीदास जी ने लिखा है और तुलसीदास जी ने अपना उसमें पुट लगाया है।
जो आज के हनुमान चालीसा में नहीं है। तुलसीदास स्वामी को चेहरा अंजनी पुत्रम महाबलदायक, अंजनी पुत्र महाबलदायक, संतन के प्रभु सदा सहायक, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। ये सेम आ जाता है। उसके बाद में लास्ट दुआ है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसउ स्वरूप। इति श्री हनुमान चालीसा तुलसीदास कृत संपूर्णम। संमत 1939 लिखा हुआ है बाकायदा, अश्विनी शुक्ला 1939 संमत। सम्मत मतलब? अब सम्मत से आप 56 माइनस कर दीजिए तो सन आएगा आपके लिए। हम सम्मत में आगे हैं, 56 साल आगे रहते हैं। तो ये एक्चुअल कितने? ये 1884 की उसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है ना बाकायदा। लिख के उन्होंने सन, और जब उन्होंने लिखा है अश्विनी शुक्ला, जब उन्होंने लिखा था इसको, और सारी चीज़ें उन्होंने बाकायदा उसमें स्थापित की हैं। बहुत बढ़िया, आप समझ गया मैं कि कैसे ये अलग है जी। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है पहले तो जी, क्या जो हनुमान चालीसा है वो एक नॉर्मल स्तोत्रम है, या फिर वो सच में एक ऑरा क्रिएट कर सकता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट कर सकता है, शील्ड क्रिएट कर सकता है घर के लिए? देखिए दीप भाई, जब हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने ये लाइन लिखी है, होए सिद्ध साखी गौरी सा, जो सतबार पढ़े हो कोई, छूटे ही बंद महासुख हुई। और उसके बाद में उन्होंने शिव जी का संपुट लगाया उसमें से, मतलब गारंटी किसकी दी है? भगवान भोले की। अच्छा। होए सिद्ध साक्षी गौरी सा, मतलब उसकी गारंटी खुद भगवान महादेव ले रहे हैं कि जो इसको 100 बार पढ़ेगा उसके लिए सिद्ध होगा, सिद्ध हो जाएगी ये, सिद्ध हो जाएगी। और सिद्ध होने का मतलब ये है कि आप जिंदगी में जिस परेशानी से, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल भी परेशान नहीं है, परेशान ना भी हो और आप इसको पढ़ें तो आगे की जिंदगी बड़ी सुगम और आरामदायक होती है। क्या सच में आपने ये लाइव एग्जांपल देखा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत जो उसमें लिखे हुए हैं, भूत प्रेत पिशाच, वैसे आप कह रहे हो पिशाच है नहीं, लेकिन यहाँ पर भी मैंने अगर एक क्वेश्चंस निकाले तो इसमें आया भूत प्रेत और नेगेटिव एनर्जी दूर कर सकती है। कोई एग्जांपल आपने ऐसा खुद देखा हो? क्योंकि आप कह रहे हो ये वाली हनुमान चालीसा तो घर घर है, नहीं निकल रहे भूत प्रेत, नहीं निकल रहे भूत प्रेत। देखिए हनुमान जी के बारे में अगर हम बात करें, हाँ जी, और हनुमान चालीसा के बारे में बात करें तो आज की डेट में जो मुख्य देवता है इस चीज़ के लिए, कलयुग में जो देवता जो है, कलयुग के देवता हैं, और जो आज की डेट में इस धरती पे हैं भी, हाँ जी, तो हनुमान जी हैं, हनुमान जी हैं। ठीक है। और हनुमान चालीसा में इतनी सारी चीज़ें उनके लिए कही गई हैं तो वो झूठी तो नहीं हो सकती, क्योंकि तुलसीदास जी ने आज तक जो लिखा है वो सच लिखा है, कभी झूठा नहीं हुआ। ठीक है, पहली बात। और सिर्फ भूत प्रेत और नेगेटिव एनर्जी की बात हम नहीं कर सकते, इसमें आपका ग्रह, कोई सा भी ग्रह, ये तो आपने शायद कहानियाँ बहुत सारी पढ़ी होंगी शनिदेव के बारे में, सबके बारे में, कि हनुमान जी से सबकी हालत ख़राब होती है। हनुमान जी की अगर कोई आदमी ठीक से भक्ति करे, ये जो मैंने बहुत सारे लोगों को बताऊं, तो अब केस के बारे में बात करें तो मैंने ऐसे लोगों को दी, हज़ारों लोगों को दी है, और शायद एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको इसका बेनिफिट नहीं मिला हो। ठीक है। अब बताऊँ आपको, तो एक व्यक्ति थे, उनका एक बेटा था, तो उसको था कैंसर था बेटे को, और शायद सेकंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में वो पहुंच चुका था। तो उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट ले लिया था, तो मेरे से बात हुई तो मैंने उनको बताया कि सर मैं बीमारियों का इलाज तो नहीं करता। ये मेरे लिए सबसे पहला केस था जब हनुमान चालीसा की ताकत मैंने अपनी आंखों से देखी थी। ठीक है। कि भाई मैं कैंसर का इलाज तो नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने भी जितने भी केस में डील करता हूँ वो सभी लोगों को बताए हुए हैं, मैं बीमारी का कोई भी केस में डील नहीं करता। तो उस वक्त भी उस पॉडकास्ट में हमने थोड़ी बहुत बात की थी हनुमान चालीसा के लिए, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि सर आप मेरे को ये हनुमान चालीसा या कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं अपने बेटे के लिए कुछ तो कर पाऊँ। अच्छा, इलाज वो करा ही रहे थे, तो मैंने उनको हनुमान चालीसा प्रिंट करके इसी सेम फॉर्मेट में जो है, इसको बिल्कुल भी मैंने चेंज किया ना कोई इंक यूज़ की, जैसे ये है वैसे ही उसको स्कैन करवा के, और एक माला जो जागृत अवस्था में करके असली रुद्राक्ष की मैंने उनको भेज दी, नहीं सर आप ये चालू कर दीजिए। शायद 3 महीने बाद उस बच्चे की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो गई, उसका कैंसर ख़त्म हो गया। ये मुझे नहीं पता किस तरीके से हुआ है, लेकिन उनका आज तक यही क्लेम है कि सिर्फ इस हनुमान चालीसा से कैंसर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये आज भी है वो, और डेली इसका उनका काम है, जाप करते हैं। तो
उनका बच्चा आज की डेट में अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो वो क्या- पहला एग्जाम्पल था मेरे लिए। क्या कोई स्पेशल मेथड है इसको पढ़ने का, या फिर जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, पावरफुल हो, या फिर नॉर्मल तरीका है? देखिए दीप भाई, स्पेशल मेथड तो नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो कुछ चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। क्या? जैसे कि एक तो आपको हनुमान चालीसा, दूसरा इसको जाप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सिद्ध करना है, आपको इसका फल प्राप्त करना है, तो आपको रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है, और असली रुद्राक्ष, पहली बात। दूसरी बात, कोई ज़्यादा बड़ा पैटर्न नहीं है। आप डेली अगर दिन में कभी भी आधा घंटा देंगे बजरंगबली को, तो शायद आपकी पूरी लाइफ में आपके साथ रहेंगे। पहले दिन से मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस दिन आप ठीक तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ पाएंगे, पहले दिन से आपको ऐसा फील होगा कि हनुमान जी आपके साथ खड़े हैं। घर में जैसे चला ली जी, ऑडियो बुक, म्यूजिक के थ्रू, कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। देखिए मैं आपको ये चीज़ आपको समझाऊं इन चीज़ों का, कि जब ये लिखा हुआ है जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, ना तो सुने लिखा हुआ है, इसको पढ़ने से ही आपको लाभ मिलेगा। अपने मुख से? अपने मुख से। जो व्यक्ति पढ़ेगा उसकी लाइफ का ध्यान हनुमान जी को रखना ही रखना है किसी भी तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने हनुमान चालीसा पढ़ ली, जिस तरीके से, इसको क्या है, इसको विधि है इसका संकल्प करना, किस तरीके से आपको संकल्प करना है। ग्रह क्लेश, पैसों की समस्या उसकी लाइफ से दूर हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिंदगी में कोई भी समस्या हो, अब हनुमान जी के साथ लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है, मैं कहता हूँ चाहे आपका लव अफेयर हो, आप किसी को प्यार करते हो, ठीक है, मतलब अच्छे काम के लिए आप किसी को प्यार करते हो, उसके साथ शादी करना चाहते हो, नहीं बन रही है कोई व्यवस्था, आप सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको हनुमान जी का पाठ करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हनुमान जी की खुद तो शादी हुई नहीं, तो ये बेचारे जो नए बच्चे हैं या पारिवारिक समस्याएं हैं, तो उन्हें लोग हनुमान जी के पास जाने से थोड़ा सा सुख चाहते हैं, जबकि अरे उनकी खुद नहीं, उन्हें ढूंढ के तो ला के दी थी भाई, वो गए तो थे हाँ। खुद नहीं हुई थी, ढूंढ के तो ला के दी थी उन्होंने। तो अगर कोई श्रद्धा से, मन से, और जो विधि मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें हनुमान जी को, हनुमान चालीसा को पढ़ने की, सिद्ध करने की सारी विधि इसमें है, जो उन्होंने गुरु जी ने हनुमान चालीसा रखा है, उन्होंने बाकायदा सिद्ध करने की विधि, उसका यंत्र इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको ठीक तरीके से कोई कर ले, तो मैं आपको कहो तो जैसे कहो पब्लिक जैसे मेरे से जिम्मेदारी लेना चाहे, मैं दे सकता हूँ कि हनुमान चालीसा ठीक से पढ़ लिया तो सारी चीज़ें आपकी खत्म है। हाइपोथेटिकल एक सवाल पूछता हूँ आपसे, कई लोग ये कहने लगे कि अगर आपने आपसे हनुमान चालीसा ले ली जी, और नई रिजल्ट आया, वापसी ले लोगे? हाँ बिल्कुल लूँगा ना, वापसी ले लूँगा, लेकिन किसी को वापस देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैंने अब तक हजारों लाखों लोगों को ये दे चुका हूँ। आपके अकॉर्डिंग जो घर घर में अभी तक जो प्रॉपर हनुमान चालीसा नहीं है जी, उसकी कुछ अंश या कुछ चीजें मिसिंग है, जिससे प्रॉपर, कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीजें मिसिंग है जिससे प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पा रहे। जी। क्या सोचा आपने, कैसे पहुंचाएंगे घर घर तक आप? देखिए इसके लिए मैं पिछले 8 या 9 महीने से मेहनत कर रहा हूँ कि लोगों तक मैं कैसे हनुमान चालीसा पहुँचा पाऊँ। ठीक है, इसके लिए मैंने कई सारी प्रेस पे बात की, कई सारी चीज़, लेकिन अगर मैं किसी प्रेस पे बात करने जाता हूँ तो उनका सीधा सा है कि ठीक है सर, हम इसको छाप देंगे, आप कहीं भी इसको सेल करवाइए, कोई इशू नहीं है, बंटवाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो इस प्रिंट में जो गुरुजी की लिखी हुई है, जो उन्होंने हाथ से लिखी है, जिस उससे लिखी है, उसको नहीं कर रहे वो, उसको उस तरीके से तैयार नहीं कर रहे। वो जैसा ये हनुमान चालीसा है ना अपना, हाँ, ऐसे तैयार करने का बोल रहे हैं लाल अक्षर से। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि लोगों तक कैसे भी करके ओरिजिनल स्थिति में पहुँचे। तो बहुत सारे लोगों से बात हुई, अब इसका मैं स्कैन करा के प्रिंट निकलवाऊँ अच्छी सीट पे, तो काफ़ी कॉस्टली जा रहा था, तो उसके लिए मैं बड़ा परेशान रहा। फिर मैंने बहुत सारी सर्चिंग की, लोगों से बात की, फिर मैंने खुद ने ही मशीनें खरीदी हैं। अच्छा, इसको ऐसे ही जैसे है ऐसे ही प्रिंट क्या कर प्राइस रिवील कर सकते हैं हम इस पॉडकास्ट में इसका? देखिए इसका प्राइस मैं बताऊं आपको, सीधा सा रखा है मैंने, हनुमान चालीसा प्लस एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है लोगों के पास, रुद्राक्ष की माला का, ओरिजिनल रुद्राक्ष। और इसके लिए भी मैं बड़ा परेशान हुआ कि लोगों तक माला कैसे, लोगों को माला कैसे मिले। क्योंकि कुछ लोगों को पहले मैंने हनुमान चालीसा भेजा खाली, उन्होंने कोशिश की, बाद में मेरे पास खबर आई कि सर ऐसे ऐसे काम नहीं कर रहा है, तो मैंने उनसे मालाएं मंगाई, उनको देखा तो किसी की तो प्लास्टिक की, किसी की आटे की,
क्यों? क्योंकि जो मार्केट में मालाएं रुद्राक्ष अवेलेबल है, आपको भी पता है कि 80% लोगों ने इसमें अब मिलावट कर दी है। और अगर आप ओरिजिनल प्रतिष्ठान पे जाएं, मतलब बड़े प्रतिष्ठान पे जाएं जहाँ पे आपको ओरिजिनल चीज़ मिल सकती है, वहाँ इसकी कीमत इतनी हो रही थी कि नॉर्मल बंदा इसको नहीं ले सकता। तो उसके लिए मैं खुद काफ़ी हरिद्वार, ऋषिकेश, सारी जगह जाके लास्ट में आके मेरे को नेपाल की तरफ रुख करना पड़ा। नेपाल ही गढ़ है जी, नेपाल ही गढ़ है। नेपाल में मेरी बात हुई तो वहाँ मेरे को जी वहाँ मेरे को रुद्राक्ष भी मिले। ये आपने नेपाल से लिया होगा ओरिजिनल रुद्राक्ष जी। और सोच नहीं सकते कि आप ये रुद्राक्ष देखिए जरा, आप पहचानिए थोड़ा सा, अगर आप अभी कर रहे हैं तो जी। कितने मुखी है गोविंद जी? अभी थोड़ा सा मैं कम देख पा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 मुखी है। 7+13 का कॉम्बिनेशन है ये। एक उसको हाँ। एक ही चीज बोला जाता है हाँ वैसे। जी, हाँ जी। ये ऊपर का 5 मुखी है। नहीं, 7 मुखी है ऊपर का, नीचे का 13 मुखी है। ये एक बार देख लीजिएगा, वापस आगे है ना। 7+13 का कॉम्बिनेशन है ये। 7+13। मैंने तो पंचमुखी रुद्राक्ष के लिए कोशिश की, जो लोगों पंचमुखी के लिए रुद्राक्ष। आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन उसमें बहुत कॉपी चल रही है आजकल। लेकिन लोगों ने कॉपी इतनी चला रखी है उसमें कि बस आप पूछो ही मत। लास्ट में आके मेरी नेपाल बात हुई है। नेपाल बात हुई, वहाँ से मैंने रुद्राक्ष ऑर्डर किए लोगों के लिए। फिर इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को एक थोड़ी सी क्या ठीक से नहीं पता होता। माला बाजार से अगर ओरिजिनल भी मिल रही है, बाजार से ली, बस काम चालू कर दिया। जबकि माला को सबसे पहले जागृत करना होता है, उसको शुद्ध करना होता है, जागृत करना होता है, एक्टिवेट करना होता है। उसको जागृति बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर मैंने मालाओं को तैयार करवा के अपने यहाँ ही, ये सारा काम मैंने अपने यहाँ चालू करवाया। फिर मालाएं तैयार करवाई, उनको फिर जागृत करवाया ब्राह्मणों के जरिए, अपने एक्टिवेट करना होता है रुद्राक्ष को, बिल्कुल एक्टिवेट सही करके तो फिर लोगों तक पहुंचाया। तो रुद्राक्ष की जागृत माला प्लस हनुमान चालीसा, उसके साथ उसको सिद्ध करने की विधि, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने किताब में ली हैं। ओरिजिनल प्रिंट में इसका जो अभी लोगों ने दिखाई दिया था, सेम वही लोगों तक पहुंचाया है। माला रुद्राक्ष, इसके कोरियर वगैरह के खर्चे, लोगों तक पहुंचाने का कोरियर का खर्चा, प्लस कुछ टैक्सेस वगैरह हमें पे करने होते हैं, वो कुल मिला के हमने इसका एक सर्किल अमाउंट रखा है 1100 रुपये। ठीक है, तो 1100। ये नुकसान का फायदा है आपका, प्रॉफिट? जहाँ तक मुझे पता है, मुझे पता नहीं है, आप बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मुझे, आपकी वैसे फीस शायद 3100 रुपये है जी। मेरी जो कंसल्टेंसी आपकी है जी, वो 3100 रुपये है। तो आप 1100 रुपये में ये करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं आपको पहले बता दूं, हाँ। आप सभी को मैंने पहले बताया हुआ है कि मैं खुद एक अलग बिजनेसमैन हूं। मैंने ये काम लोगों के लिए क्यों किया था, उसकी सभी को पता है। जितने भी लोग देख रहे हैं कि मैंने लोगों के लिए ये क्यों चालू किया। आज की डेट में मेरी कंपनी 200 करोड़ का टर्नओवर रखती है, तो मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता तो कम से कम नहीं है। ठीक है, लेकिन पैरों पे कुल्हाड़ी मारना नहीं है, क्योंकि जब मैं लोगों के सामने आया तो सच बताऊं तो आज 3100 रुपये वाले जो अपॉइंटमेंट है वो अभी मेरे 6 महीने तक के लिए ऑलरेडी बुक हैं। अब कोई व्यक्ति मेरे पास आए और उसकी मैं सहायता करूं, तो जो 6 महीने तक मेरे ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक हैं, उसके बाद मेरा विचार यही रहा कि कैसे लोगों तक कैसे, क्योंकि मेरी जो अपॉइंटमेंट टीम है उसके पास तो डेली कॉल आने हैं, डेली इंक्वायरियाँ आनी हैं, तो हज़ारों संख्या में लोग अभी भी कनेक्ट कर रहे हैं। अब उनकी मदद जो भी लोग हैं जो मेरे से अपॉइंटमेंट लिए बैठे हैं, उनकी मैं कर रहा हूँ, करता तो इसी से हूँ। ठीक है, करता तो मदद में इसी बुक से हूँ। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपॉइंटमेंट लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं परेशान होने की। आप हनुमान चालीसा लीजिए, उसमें मैं आपको बता दूं, आपके बिजनेस में घाटा हो रहा हो, आपकी पढ़ाई रुक रही हो, आपको कोई बीमारी हो, आपको कोई ब्लैक मैजिक हो, आपके ऊपर कोई ग्रह दशा हो, आपकी कुंडली में बिल्कुल रायता फैला पड़ा हो, आप सिर्फ एक काम कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। जिस विधि से मैं बताऊं उस विधि से बस आप हनुमान चालीसा पढ़िए। मैं आपको जिम्मेदारी देता हूं कि पहले दिन से ही आपको फील होगा कि बजरंगबली आपके बगल में खड़े हैं। पहले दिन से पंचमुखी हनुमान जी की बात करते हैं सर, क्या फ़र्क है? क्योंकि तांत्रिक हनुमान जी भी बोला जाता है, जैसे सामने हमने जी अभी विराजित किए हुए हैं, क्या लगता है आपको, कितने पावरफुल है ये और
क्या हर कोई इनकी एनर्जी संभाल सकता है? देखिए, पंचमुखी हनुमान जी के बारे में जो कथा है, जो लिखा हुआ है, वो तो यह है कि जब भाई रावण उनको ले गया था और उनको मारने की कोशिश की थी, तो उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। वो जब इसे इसको मारते वो दोबारा दूसरा पैदा हो जाता। बाद में पता लगा कि इसके चारों दिशाओं में दीपक जले हुए हैं, वो बुझाने पड़ेंगे। तो हनुमान जी ने ये रूप थोड़ा सा जिसको नहीं पता हो ये कहानी थोड़ी सी आप एलिब्रेट कर दीजिए। जैसे कि सभी को पता है, रावण के वध के बाद में जो रावण के भाई थे रावण, वो जो पताल के राजा थे, जो दोनों भाइयों को लेके गए थे पाताल में। बाद में हनुमान जी गए उनको छुड़ाने। तो जब भी वो जितना भी प्रहार उस पर करते तो वो मर नहीं रहा था, ठीक है। तो हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि भाई इसके चारों दिशाओं में दीपक जले हुए हैं, जब तक वो चारों एक साथ नहीं बुझेंगे वो ये नहीं मरेगा। तो फिर हनुमान जी ने ये रूप लिया था, ठीक, जिसमें ऋग्वा और बराह, नरसिंह, खुद अपना, वो सारे रूप लेके और फिर उन दीपकों को एक साथ बुझाया था और तब उसका वध किया था। तो कहानी तो ये है। उसके बाद में इनकी ऊर्जा कितनी पावरफुल है नॉर्मल हनुमान आपके स्वरूप से? इस चीज़ में आप यही फर्क कर लीजिए ना कि नॉर्मल हनुमान जी, जो अकेले हनुमान जी थे, वो तो उसको मार ही नहीं पा रहे थे। पंचमुखी का रूप लेके ही तो उसको खत्म किया था, ठीक है। पावरफुल तो उनसे 5 गुने हो गए। हाँ जी। लेकिन वो उन्होंने रूप लिया था, थे तो वही हनुमान जी। किस किस प्रॉब्लम में लोगों की सहायता करता है ये रूप? पंचमुखी हनुमान जी, देखिए ज़्यादातर इसको तंत्र में यूज करते हैं लोग, तांत्रिक भी इनकी पूजा करते हैं। अब इनके अलग अलग रूप हैं, किसी को दुश्मनों के लिए, किसी को अपने लिए, किसी को अपने परिवार के लिए, इसी तरीके से इनके रूपों का यूज किया जाता है। आप सीधा पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें तो आपको सब तरीके से उसके फल मिलते हैं। लेकिन वही है, तरीका सही होना चाहिए। अब जैसे कि मेरा मानना तो यह है, भगवान सबकी, हम भगवान के बनाए बच्चे हैं जी, हर रूप में भगवान हमारे साथ है। लेकिन क्या स्पेशली जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको ही हनुमान जी का स्पेशल आशीर्वाद मिलेगा या नॉर्मल इंसानों के लिए भी? आपको क्या लगता है? देखिए, भगवान का आशीर्वाद तो सभी के ऊपर है, ठीक है। ऐसा मतलब अगर आपका इस सृष्टि में जन्म हुआ है तो भगवान के आशीर्वाद के बिना नहीं हुआ है। उनका आशीर्वाद है तभी आपको ये जो मनुष्य रूप है ये मिला है, वरना योनियाँ तो 84 लाख हैं, ठीक है। उनके आशीर्वाद से आपको ये जन्म मिला है। कृपा तो सबके ऊपर रहती है, लेकिन आपको कैसे विश्वास हो कि आपके ऊपर कृपा है? आपने क्या किया है? ये आपकी मन शांति के लिए जरूरी है कि आपने कुछ ऐसा किया है कि आपके ऊपर उनकी स्पेशल कृपा है, जिससे आप उनसे टच कर पाओ। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, नास्तिक भी हैं, आस्तिक भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जबकि बजरंगबली को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। वो सबके है, सब सनातनी, सब वो है ही सबके। जो व्यक्ति मैं बता रहा हूँ उनको दिल से याद करेगा, उनको देखो क्या है, हमारे जो साधु सन्यासी थे उन्होंने इनको कनेक्टिविटी के लिए ये चीज़ें तैयार की थी। भगवान सृष्टि मतलब उनके बगैर कुछ नहीं है, हम 1 मिनट सांस भी नहीं ले सकते, सब उनकी कृपा से होता है। लेकिन कनेक्टिविटी के लिए ये सारी चीज़ें तैयार हुई थी कि हम कनेक्टिविटी बना के रख सकें। बिल्कुल सही बात है जी सर। जैसे कि कौन सी ऐसी लाइन है एक स्पेशल आपको लगता है आपके पास, आपने कई बार जो आप कह रहे हैं कि ये अच्छी मतलब सही लिखी हुई हनुमान चालीसा है, इसकी कौन सी ऐसी प्रभावशाली लाइन है जिससे आपको लगता है तंत्र, प्रेत बाधा, ब्लैक मैजिक सबका काट वो लाइन कर सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊं दीप भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हनुमान चालीसा मंत्रों का संग्रह नहीं है, यह खुद ही एक मंत्र है, एक स्तोत्र है। अब आप एक लाइन यूज करने, ऐसे तो बहुत सारी लाइनें हैं इसमें, जैसे कि भूत प्रेत को निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वो लाइन भी है, ठीक है। दुर्गट का जगत के जेते सब अनुग्रह तुम्हारी देते, बहुत सारी लाइनें हैं। लेकिन है तो पूरा ही एक विशिष्ट शब्दों का समूह, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको। कोई एग्जाम्पल आपके पास ऐसा कि आपने हनुमान चालीसा किसी ऐसे केस में दी हो? ये नेगेटिविटी वाले में? हाँ जी। एक नहीं है, ऐसे तो हजारों लोग हैं जो सिर्फ जिनके घर पहुंचते ही जिन्होंने पहले दिन दूसरे दिन इसका उच्चारण किया, मतलब जो लोग पिछले 10-10, 15-15 साल से परेशान थे। अब मैं बताऊं आपको, एक लेडी है आपके झज्जर की है, अच्छा, ठीक है। तो उनके पति है कहीं बाहर ड्यूटी पे रहते हैं, वो शायद नेवी में है, वो शिप पे रहते हैं ज़्यादातर।
और ज़्यादा एज नहीं है उनकी एज होगी समथिंग 40 साल 40 साल उनकी एज रही होगी। तो वो मेरे पास आई तो बताया उन्होंने, एक्चुअल में वो जिस मकान में रहती थी उस मकान में 300 साइड हो चुके थे, 300 साइड उस मकान में हो चुके थे। तो मेरे को आगे बोली कि ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, उनके बच्चे भी नहीं हो पा रहे थे, 8-9 साल उनकी शादी को हो गई थी, उनके बच्चे भी नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने उनसे बात की कि क्या प्रॉब्लम है, कि ना तो बच्चे हो पा रहे, प्लस मैं जिस मकान में रहती हूँ तो मुझे हर वक्त वहाँ कोई ना कोई अजीब सी चीज़ें फील होती हैं कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है या कोई निकल के गया है। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई। तो वो जैसे ही मेरे पास से मिल के मैंने कहा ठीक है मैं आपका केस देखता हूँ, वो चली गई। तो जैसे ही वो घर पहुँची, अचानक रात को जब वो सो गई तो उनके यहाँ पे रेसेस पड़ना चालू हुआ पूरे शरीर पे, मतलब ऐसे कि किसी ने नाखूनों से उनको झरोका हो। तो तुरंत ही उनका फिर फोन आया मेरे पास कि सर ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। तो मैं समझ गया कि कोई नेगेटिविटी है, तगड़ी कोई चीज़ है। तो उस वक्त मैं थोड़ा सा कहीं बिजी था, तो मैंने उनको हनुमान चालीसा तुरंत ही रवाना करवाई, माला रवाना करवाई कि आप तुरंत चालू इसको करें और आपको इसका तुरंत ही प्रभाव मिलेगा। तो पहले दिन से ही उनकी सारी जो चीज़ें थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई और आज उनके बच्चा भी है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए या हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी महिला हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें साफ उन्होंने कहा है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, कोई भी प्रतिबंध नहीं है किसी भी महिला पे, आप सिर्फ पढ़ो खाली। किसी भी समय महिलाओं के मासिक समय में भी नहीं, उस पर प्रतिबंध रहता है सब। आप मानसिक तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पवित्र ग्रंथ, रुद्राक्ष की माला, ये सारी चीज़ें आपको फिर उसका आप जाप नहीं कर सकते फिजिकली, माइंडली। लेकिन मन में उसके बिल्कुल कभी भी चल सकते हैं। मन तो हमेशा शुद्ध रहता है ना, ठीक है। आप मन ही तो शुद्ध नहीं है आजकल। नहीं, आप जब हनुमान जी का काम कर रहे हो, हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, आजकल लोग तन शुद्ध रखते हैं, बढ़िया अच्छा महंगा परफ्यूम लगा के, महंगे कपड़े पहन के, मन शुद्ध नहीं रखते। देखिए, मैं आपको ये कहता हूँ, शायद ये चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाए लोगों के लिए, या थोड़ा लोग मेरा विरोध भी करें कि मैं तो ये कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि आप चाहे कितने भी विकट पापी हों, आपने चाहे कितने भी पाप किए हों अब तक, और आपको खुद को पता है कि आपने पाप किए हैं, ठीक है, आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के देखिए। अच्छा, अगर आपके सारे पाप, आपकी सारी जो बुरी चीज़ें हैं वो ना हट जाएं, वो आपको इन चीज़ों से बाहर ना निकाल दें, तो कुछ कहना है किसी को। जो लोग हनुमान की भक्ति नहीं करते, हनुमान जी पर विश्वास नहीं करते, क्या उनकी भी असीम कृपा है, उनकी हेल्प करते हैं हनुमान जी इनडायरेक्टली? देखिए, इनडायरेक्टली तो भगवान हमेशा हर किसी की मदद करता है। अब बार बार वही क्वेश्चन घूम के आ रहा है। इनडायरेक्टली तो भगवान हर किसी की मदद करते हैं। मैंने फिर बार बार बोल रहा हूँ कि उनकी मदद के बगैर आप यहाँ पे 1 सेकंड नहीं रह सकते। इस मृत्युलोक पे आप उनकी मदद के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर 1 सेकंड नहीं जी सकते। लेकिन आप जी रहे हो ना, आप खाना खा रहे हो ना, तो मदद सभी की करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ स्पेशल, जैसे आपके दिमाग में कोई भावना है, आपके दिमाग में कोई चीज़ है, आपने मन में कुछ धारण किया हुआ है कि मुझे ये चीज़ करनी है। जैसे कि आपने मेरे को गाड़ी का बताया हुआ है, मेरे को गाड़ी लेनी है, और वो जो गाड़ी का बताया हुआ है, जैसे बताया हुआ है, आपने सोच लिया है, बस उसके पीछे लग जाना है। एक भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जो चाहो वो ना हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप चाहो कि मैं गलत चीज़ें कर लूँ, ये आपका साथ देगा तो सही चीज़ों में ही देगा। बजरंगबली हमेशा सही चीज़ों में साथ देंगे। और ये बता दूं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से ग्रसित रहते हैं कि हम तो ऐसे काम करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग, अलग है ये चीज़, लोगों को गलत लगेगी, बहुत सारे लोग मीट का काम करते हैं, अंडों का काम करते हैं, तो उनको हमेशा ये डर रहता है कि हनुमान जी हम पे कृपा नहीं करेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि क्या उन घरों के अंदर इसको स्थापित करना, इस हनुमान चालीसा को भेजना ठीक रहेगा? उन घरों के अंदर इस हनुमान चालीसा को भेजना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि उन घरों में जब ये पहुँचेगी उसके बाद में ये अपना प्रभाव दिखाएगी। मैं कहता हूँ कि चलो बिल्कुल ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि आप अंडा, मीट, मछली जो भी आप कारोबार करते हैं, खाते पीते हैं, आप बिल्कुल हनुमान चालीसा से दूर रहे, मैं नहीं देता उनको, तो ज़िंदगी भर वो वहीं पे रहेंगे ना।
पूरी जिंदगी वो उसी चीज को करते रहेंगे। सही है कि गलत है? और अगर वहाँ हनुमान चालीसा पहुँचती है, इसका प्रभाव होता है, इसका इफेक्ट होता है, और वो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं, तो ये सही है, वो सही है? सीधा सा है ना कि भाई ये पहुँचेगी तभी तो अपना प्रभाव दिखाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ भी हो, आप चाहे रोज मीट खाते हो, कुछ भी खाते हो, आप एक बार चालू कीजिए, उसके बाद में इसकी ताकत ये अपने आप बताएगी कि आपको छुड़वाना है या दूर कर देना है। वो ये अपनी ताकत अपने आप दिखाएगी, किसको करना क्या है। क्योंकि इसकी ताकत मैंने एक बार नहीं, हजारों बार नहीं, लाखों बार देखी है लोगों के लिए। जहाँ जहाँ ये पहुँची है वहाँ इसने अपना काम स्वतः ही किया है। आप ये कह रहे हो कि जो अब जैसे लड़के हैं आजकल, लौंडे लपाड़े हैं, मल्टीपल रिश्ते रखते हैं, मल्टीपल, तो कोई दिक्कत नहीं है? मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप में लाखों कमियां हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करा जाता है जहां पर, वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन तो छोड़ो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ ना, बिल्कुल उस चीज़ से सहमत हो रहा हूँ ना कि आप चाहे आप में लाखों कमियां हैं, आप हजारों गुना पापी हो, ठीक है, लेकिन एक बार स्टार्ट तो करके, मैं तो ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। आपका मतलब ऑडियंस है, आपका नाम नहीं ले रहा। हाँ जी। कि आप एक बार स्टार्ट तो करके देखो। इसका फर्क मैंने फील किया है ना। मैंने घर से एक पैसा लिए बगैर, अपने किसी भी बंदे की मदद लिए बगैर, किसी से कुछ भी लिए बगैर 200 करोड़ टर्नओवर रखने वाली कंपनी बनाई है। आज की डेट में लोगों की मदद भी कर रहा हूँ, जैसा कि आपने देखा है, सभी लोगों की मदद भी करता हूँ, जो मेरे से बन पड़ता है करता हूँ। साल में कई सारी लड़कियों की शादी करता हूँ जो गरीब होती हैं। सब इसी की कृपा तो है मेरे ऊपर, जब से ये आपकी लाइफ में, जब से मेरी लाइफ में आई है। शनिदेव और हनुमान जी का क्या संबंध है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर शनि की 7.5 हर 7.5 साल के अंदर किस्मत बदलती है। कहते हैं एस्ट्रोलॉजी की भी अगर बात करो आप, तो हर 7.5 साल बाद एक समय ऐसा आता है जिस आपकी किस्मत करवट लेती है। तो क्या उस प्रकोप से बचा जा सकता है कि शनिदेव कितनी भी अपनी दृष्टि डाल दे, लेकिन बंदा के पास अगर ओरिजिनल हनुमान चालीसा तो वो संतुष्ट है, खुश है? नहीं, ओरिजिनल हनुमान चालीसा होने से ही काम नहीं चलेगा, कर्म भी करने पड़ेंगे, पढ़ना भी पड़ेगा उसको। अच्छा, पढ़ना भी जाप पड़ेगा, भी करना पड़ेगा, फल जरूर मिलेगा। और रही बात शनि की 7.5 साथी की, तो शनि की 7.5 साथी हो, चाहे राहु की दृष्टि हो, चाहे आपका मंगल खराब हो, चाहे आपका शुक्र खराब हो, हनुमान जी के लिए कोई भी ग्रह मायने नहीं रखता। ये कहा गया है, हनुमान जी के लिए कोई ग्रह मायने नहीं रखता, सारी चीज़ें उनके नाम से ही खत्म हो जाती हैं। शनिदेव की कहानी तो आपने सुनी होगी, जो शनिदेव को, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, ये मेरे अंदर कमी है या फिर ऐसा कुछ है? मेरी हर थोड़े टाइम बाद है ना, मतलब मन मेरा बड़ा चंचल है, कभी किसी पे आ जाता है, कभी, मतलब मैं इन द सेंस भगवानों की बात कर रहा हूँ। अब जैसे पहले मैं बहुत बड़ा भक्त था हनुमान जी का, मैं हनुमान मंदिर जाया करता था, देखते ही मेरी आंखों में आंसू। उसके बाद मैं शिव भक्त बन गया। अब शिव ही भक्त हूँ अभी भी, बहुत बड़ा तो नहीं, छोटा सा एक शिव भक्त हूँ, लेकिन अभी कृष्ण प्रेम दिल के अंदर उछाल मार रहा है। क्या है ये, आपको क्या लगता है? ये वही चुनते हैं? वही चुनते हैं। मेन चीज़ वही है कि आपको वही चुनते हैं। कि पहली बात तो देखो ये है कि सब एक ही है, सब एक ही है। हाँ, परमात्मा किसी के जरिए चले जाओ। हाँ जी। अब हनुमान जी और शिव जी का तो एक तरीके से ऐसे समझ लेते हैं कि वो तो है ही एक, दोनों एक ही स्वरूप है। रही बात कृष्ण की, तो वो योगराज है, तो उनका अलग थोड़ा सा विधान है। जो आपको जब चुनना चाहे तब उसकी तरफ ध्यान दो। योगराज मीन्स? इनको योगेश्वर बोला जाता है। योगराज, योगेश्वर, बहुत सारे नाम हैं उनके। गोपाल सहस्त्र नाम पूरा है उनके नाम से, हजारों नाम है उनके, तो यहाँ गिनाने बैठेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। अब ये बताइए मुझे कि जो भी आपसे ही मंगवाता है, क्या विधि विधान उसको, ताकि बंदों के मन में कोई कंफ्यूजन ना हो, ये पॉडकास्ट देख के वो समझ जाएंगे कैसे क्या क्या करना है। एक कंप्लीट आप प्रोसेस बता दीजिए सर। देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था कि पहली बात तो ये जो हनुमान चालीसा है, मैं इसको ओरिजिनल तरीके से, मतलब कोई भी इंक का, जैसे इंक से लिख देते हैं, वो कोई भी मिसप्रिंट नहीं करने वाला, जैसा है उसी तरीके से प्रिंट करने वाला हूँ, जिससे लोगों को ये उसी स्थिति में मिले कि उनको लगे कि कोई शब्द बदला नहीं गया है। ठीक है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, आपको उसके साथ में एक रुद्राक्ष की माला, ठीक है जी, जो
चैतन्य होगी मेरे पास से आएगी, ठीक है। उसके साथ में आपको ये बताऊंगा कि आपको इस माला पे इस चीज़ का एक बार माला फेरनी है बस, उसके बाद में आप इसको किसी भी चीज़ के लिए, मतलब हनुमान चालीसा के लिए यूज कर सकते हो। जो व्यक्ति माला मंगाएगा, जो व्यक्ति इसको लेगा, उसको अपनी माला कभी किसी को नहीं देनी है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। वैसे तो मैं जो हनुमान चालीसा के साथ भेजूंगा नियम लिख के, वो उसके साथ भेजूंगा ही, लेकिन एक माला को एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है, दूसरा व्यक्ति कभी उस माला को यूज नहीं कर सकता। और जब भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, अपनी माला से पाठ करिए और हमेशा अपने गले में धारण करिए, उसको कभी उतारने की, आप जागृत करके भेजेंगे ऑलरेडी, उसको जागृत करके भेजा जाए। उनके लिए इतना, मतलब आप इजी कह सकते हो या फिर इतना सरल। देखिए, मैं पिछले जो 8-9 महीने मैंने टाइम लिया है, लोगों ने तो स्टार्टिंग से इसको, जब पहली बार हमने लोगों को बताई थी तो लोगों ने तो स्टार्टिंग में इसको मांगना स्टार्ट कर दिया था। आपका क्या प्रोसेस था अब तक? आप बता रहे हो मैंने कईयों को दिया है, कैसे? तो उसमें देखो, थोड़ा सा बताया, थोड़ा कॉस्टली पड़ता था। वैसे कॉस्टली क्या है मैं बताऊँ आपको, पहले तो 3100 रुपये से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, ठीक है। उसके बाद में हनुमान चालीसा के लिए अलग से उसको वही व्यवस्था है, टाइम का इंतजार करना, मतलब मेरे को आज हनुमान चालीसा चाहिए तो बंदा कॉल करता, अपॉइंटमेंट लेता, उसको 3 महीने बाद की डेट मिलती, 3 महीने बाद वो मेरे से बात करता कि सर मेरे को हनुमान चालीसा चाहिए, सिर्फ हनुमान चालीसा चाहिए। तो उसका ये प्रोसेस था, उसको हम प्रिंट कराते, जैसे 100, 200, 500 कॉपियाँ प्रिंट करा के रखते, माला कुछ जागृत करके रखते, उसको भेज देते थे। अब 3100 रुपये हर किसी के पास तो नहीं है, और इसी प्रोसेस में था कि इतना महंगा लोगों को ना पड़े, ठीक है। तो इस प्रोसेस में नॉर्मल से नॉर्मल बंदा, क्योंकि कई लोगों के लिए 3100 भी बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है कई लोगों को। मतलब मैं बताऊं आपको, पिछले साल भर से, मतलब जिस व्यक्ति ने मेरे से साल भर पहले मेरे लड़कों से बात की कि सर का अपॉइंटमेंट कितने में पैसे में मिल सकता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है जी, वो व्यक्ति अब जाके अपॉइंटमेंट ले रहा है, ठीक है जी। तो 3100 रुपये बहुत भारी चीज़ है लोगों के लिए, ठीक है जी। ये है। इसके लिए हमने एक स्पेशल नंबर निकाला है, हाँ जी, ठीक है। वो सिर्फ हनुमान चालीसा के लिए, हनुमान चालीसा माला और हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की विधि, किस तरीके से उसको सिद्ध किया जा सकता है, वो तीनों चीज़ें आपको हम देंगे। नंबर है 8171699951, ठीक है। एक बार फिर बोल दीजिए नंबर। 8171699951, ये नंबर है। इस नंबर पे आपको कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना है, जय श्री राम लिख के। जिसको भी हनुमान चालीसा माला और सारी चीज़ें चाहिए, जागृत माला, उसको सिर्फ जय श्री राम लिख के इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है, ठीक है। और एड्रेस? जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो आपको मेरी टीम की तरफ से एक मैसेज आएगा, जिसमें लवानिया डेवलपर्स के नाम से एक HDFC का बैंक अकाउंट आएगा। उसमें आपको 1100 रुपये पे करके उसका स्क्रीनशॉट, आपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट विद अपने एड्रेस के, नेम, एड्रेस विद पिन कोड भेज देना है। जैसे ही मेरी टीम को आपका पेमेंट रिसीव होगा, आपका एड्रेस रिसीव होगा, आपके लिए कुरियर कर दिया जाएगा। इतना सा है बस। इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा उसको झंझट में नहीं रखा। बहुत सारे लोग बोले इसको अमेजोन पे कर दो, मैंने कि नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसको इधर उधर करूँगा, इसमें फेरबदल होने की, इसमें चेंजेस होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका प्रिंटिंग का मैंने छोड़ ही दिया, इसको सिर्फ इसका फोटो कॉपी किया है मैंने, अब सेम डिटो जैसा है वैसा, इसको प्रिंट कराने का विचार छोड़ ही दिया हमने। जो मशीन आई है फोटोकॉपी की मशीन से जी, आप इसको फोटोकॉपी करके कलर, हाँ कलर फोटोकॉपी, मतलब सेम कंडीशन मिलेगा जैसे आपके पास ये बुक पहुंची हो। ओके, सेम कलर में, सेम प्रिंट में, ओरिजिनल में, सारी चीजें मेरे पास भी भेजना सर एक तो जी। और एक रुद्राक्ष, हमारी टीम आपको रुद्राक्ष की माला जो पूर्ण तरीका से चैतन्य होगी, ओरिजिनल होगी, उसकी मेरी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें नेपाल से की हैं। सारी चीज़ें तैयार करके आपको इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी 1100 रुपये। 1100 रुपये में उसके बाद में उसके साथ में जो विधि दूंगा उसको फॉलो करना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। विधि नॉर्मल है, आपको एक दिन में आधा घंटा देना है, सफिशिएंट है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मज़ा आया आपसे आज भी बात करके, और कुछ ना कुछ नया लाते रहते हो आप। आई होप उतना ही प्यारा पॉडकास्ट आप सबको भी लगा होगा। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके ऑर्डर करें इस हनुमान चालीसा को और लाभ उठाएं इस हनुमान चालीसा का। जो भी दुख दर्द है, देखें आप हनुमान चालीसा वैसे तो लेते ही हैं, देखें लेकर, क्योंकि सर का मानना यह है पहले दिन से ही आपको ऐसा लगेगा कि हनुमान जी आपके साथ हैं। आशा करता हूं ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कमेंट्स जरूर करें भर भर के। लाइक के ऊपर ज्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं भाई, एल्गोरिदम चेंज हो गया है। लाइक जितना करोगे उतना ज्यादा यूट्यूब को समझ में आएगा कि आपको हमारी मेहनत और हमारी चीजें अच्छी लग रही हैं। प्लीज लाइक करें भर भर के, ताकि ऐसी और ज्यादा बढ़िया बढ़िया चीजें हम आपके लिए लेके आते रहें।
टॉपिक्स जरूर अगले पॉडकास्ट के सजेस्ट करें कि क्या आप तंत्र में, हॉरर में, भक्ति में, सुपरनेचुरल में क्या नया देखना चाहते हैं। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव।